हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सीआर एग्ज़ाम पॉइंट। तो फ्रेंड्स, ये अपनी ट्रिग्नोमेट्री क्लास है। एक क्लास अपनी हो चुकी है। आज इस वीडियो के अंदर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साइन, उनकी वैल्यू और थोड़ा बहुत और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप पढ़ते हैं वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू क्या क्या होती हैं, जैसे 0 डिग्री एंगल पे, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, साइन की वैल्यू क्या होगी? ये टेबल सबने पढ़ी हुई होगी, 10th तक भी आती है, +1 +2 के अंदर भी आती है। +2 के अंदर तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री होता है, लेकिन +1 के अंदर आती है ये टेबल। ठीक है, तो 10th में भी हमने ये पढ़ी हुई होती है। याद करने का आसान सा तरीका है, पहले भी हम याद कर चुके हैं इसको जब हम 10th में थे, तो अब ये रिवाइज करने की ज़रूरत है बस। ठीक है, तो साइन 0 0 होता है, साइन 30 होता है 1/2, साइन 45 होता है 1/√2। ठीक है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 90 होता है 1। कोस की यहाँ से शुरू करेंगे और इस साइड से इसको लिख देंगे, वो सेम वैल्यू होती है। क्यों? क्योंकि कोस जो होता है वो साइन का इन्वर्स होता है। साइन की जो 0 पर वैल्यू है वो कोस की 90 पर होगी। ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल इसका उल्टा होता है। तो साइन 0 जो होता है वो 1 होता है। साइन 30 की वैल्यू होती है √3/2। साइन 45 पर साइन और कोस, सॉरी कोस की वैल्यू थी, साइन और कोस की जो वैल्यूज़ है वो 45 डिग्री पर सेम होती है, 1/√2। ठीक है, 30 कोस होता है 1/2 और कोस 90 जो होता है, सॉरी कोस 60 पर 1/2 होता है और कोस की 90 पर जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। अब टेंजेंट, साइन बाय कोस जो होता है वो टेंजेंट होता है। क्या होता है? साइन बाय कोस। तो जो ये वैल्यूज है हम इनको डिवाइड करेंगे तो भी इसकी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। तो 0/1 क्या होता है? 0। अब 1/2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1/√3। 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1/√3। यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से √3 और यहाँ से नॉट डिफाइंड। क्योंकि जब हम 1 को 0 से डिवाइड करते हैं या किसी भी एक स्केलर को जब 0 से डिवाइड करते हैं तो वो नॉट डिफाइंड होता है, उसकी वैल्यू हम डिफाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसके बाद आती है कोट की वैल्यू। कोट की वैल्यू टेंजेंट के अपोजिट होती है, वो रेसिप्रोकल होता है इसके। कोस की सेकेंड के रेसिप्रोकल होती है और साइन की जो होती है वो कोसिकेंट के। ठीक है, तो ये थी अपनी टेबल, बिल्कुल आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, और ये टेबल आपको PDF के अंदर मिल जाएगी। ठीक, बिल्कुल एज इट इज़। अब इसके बाद ये थे साइन की और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, इसके बाद आता है कॉन्सेप्ट साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, साइन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या साइन लगता है कहाँ पर, वो देख लेते हैं। तो ये साइंस के लिए हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ये होता है क्वाड्रेंट 1, ये होता है क्वाड्रेंट 2, ये होता है क्वाड्रेंट 3 और ये होता है क्वाड्रेंट 4। ठीक है, तो क्वाड्रेंट के अंदर जो ये होता है 0 डिग्री। ठीक है, ये चारों जो है वो 90 डिग्री का डिफरेंस होता है इनके अंदर। ठीक है, तो ये होता है 90 डिग्री, ये होता है 180 डिग्री, ये एक लाइन है,
और लाइन के ऊपर क्या होता है, एक 180 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, ये एंगल के अकॉर्डिंग डिवाइड किए गए, और ये होता है 270 डिग्री। ठीक है, और इसको हम 0 भी बोल सकते हैं या 360 डिग्री भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जब थीटा यहाँ होगा, ये एंगल के अकॉर्डिंग है, तो इनके अंदर हम थीटा की वैल्यू को देखते हैं। जब थीटा यहाँ होगा, थीटा यहाँ होने का मतलब जैसे साइन थीटा की वैल्यू जब 0 से 90 डिग्री के बीच में होगी, तो उस टाइम साइन के साथ हम किस साइन का प्रयोग करेंगे, माइनस का या प्लस का। ठीक है, तो ये होते हैं साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो जब थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, 0 से 90 डिग्री के बीच में होगा, तो यहाँ पर सभी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 होते हैं, साइन, कोस, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट और कोट। ठीक है, तो ये सभी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होगी। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कोसिकेंट, सिर्फ इन दो की वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाकी सब की क्या होगी, नेगेटिव वैल्यू होगी। ठीक है, तो साइन और कोस पॉजिटिव होते हैं सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेंजेंट और कोट पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। अब फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर होते हैं कोस और सीकेंट, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो इनकी अब हम एप्लीकेशन देखेंगे कि कैसे ये वर्क करती है और इसका क्या यूज़ होता है। ठीक है, तो मान लीजिए अपने को दे दिया साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2। ठीक है, अब साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2 दे दिया, और इसने बोल दिया कि जितने भी बाकी को 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, उन सब की वैल्यू निकालो। ठीक है, तो कैसे निकाल सकते हैं, तो साइन थीटा की 45 डिग्री की वैल्यू दे दी अपने को 1/√2। ठीक है, तो यहाँ से कोस की वैल्यू निकालेंगे। पहले कोस की कैसे निकलेगी, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। ठीक है, तो ये 1 हो गया। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब इस स्क्वायर को उस साइड भेज देंगे, तो साइन थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा की अपने पास वैल्यू है 1/√2, क्या हम कोस की निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगर कोस थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो क्या करेंगे, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब इस साइन को उस साइड भेजेंगे यहाँ से, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कोस थीटा इज इक्वल टू, इस स्क्वायर को भी उस साइड भेज देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसका क्या हो गया, स्क्वायर रूट। ठीक है, तो साइन थीटा की अपने पास वैल्यू है 1/√2, इसके अंदर पुट कर देंगे आप 1/√2, तो 1/√2 का क्या स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू थी अपने पास 1/√2, और जब उसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या वैल्यू आ गई 1/2। ठीक है, अब ये इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगी, 1 में से अगर 1/2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1/2, तो ये 1/2। अब ये √1 के ऊपर रूट हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 2 के ऊपर फर्क पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/√2। ठीक है, तो अब कोस की वैल्यू भी 1/√2 आ रही है, तो 45 के ऊपर अपन देखा था अभी टेबल के अंदर, दोनों की वैल्यू क्या आती है
1/√2 आती है। ठीक है, अब यहाँ से आप सीकेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कोस जो होता है कोस थीटा इज इक्वल टू 1/सीकेंट थीटा। कोस थीटा का इन्वर्स होता है सीकेंट थीटा, तो सीकेंट थीटा की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू √2, उल्टा कर दिया इसका 1/√2 का। ठीक है, और यहीं से हम कोसिकेंट थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू √2 होगा, क्योंकि साइन थीटा का रेसिप्रोकल जो होता है वो कोसिकेंट थीटा होता है, इसलिए इसकी वैल्यू, इसको भी हम क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो क्या आएगा √2। ठीक है, 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू अपने पास आ गई। अब रहता क्या है, कोट और टेंजेंट। ठीक है, कोट और टेंजेंट कैसे निकलेगा, अब टेंजेंट थीटा जो होता है वो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है अपने पास 1/√2, और कोस थीटा की भी 1/√2 है, तो ये इसके डिवाइड में 1/√2। ठीक है, जब फ्रैक्शंस एक दूसरे के डिवाइड में हो तो क्या होता है, ये ऊपर आ जाता है लेकिन उल्टा हो गया। ठीक है, तो 1/√2 इंटू √2 डिवाइड बाई 1। ठीक है, ये उल्टा हो जाता है ऊपर आगे मल्टीप्लिकेशन में, तो √2 से √2 कट गया, तो क्या आ गया 1। किसकी वैल्यू आई, टेंजेंट थीटा की। टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ गई 1। कोट थीटा क्या होता है, टेंजेंट थीटा का उल्टा होता है, तो कोट थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। ठीक है, 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू अपने पास क्या होगी, निकल आई। ठीक, ऐसे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम के अंदर कि साइन थीटा की वैल्यू दे देगा 1/√2, कोस थीटा की पूछ लेगा, या टेंजेंट थीटा की पूछ लेगा, या कोट थीटा की, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की एक की पूछेगा, सभी की तो क्या निकलवाएगा अपने से, एक की निकलवाएगा। तो एक की हम कैसे निकाल सकते हैं, अब साइन है तो उसका उल्टा कोसिकेंट होता है, ऐसे निकाल सकते हैं। कोस का उल्टा सीकेंट होता है, ये निकल गई। साइन से हम कोस की वैल्यू निकाल सकते हैं, अपने पास ये फॉर्मूला होता है एक। ठीक है, इससे, और साइन से कोस की निकल गई, और टेंजेंट की पूछ रखी हो तो कोस की और साइन की ज़रूरत होती है हमें, और कोट के लिए भी साइन और कोस की ज़रूरत होती है। तो ऐसे सारी वैल्यू अपने पास निकल के आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, अब क्वाड्रेंट से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछता है। देखो, अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन है अपना एक, ठीक है, ये भी अपना एक क्वेश्चन था, तो क्वाड्रेंट से रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे पूछता है, मान लो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू -1/√3 दे दिया, कोई भी वैल्यू, ये ज़रूरी नहीं है कि अपने टेबल के अंदर हो, वैसे रैंडम वैल्यू ले ली मैंने। तो टेंजेंट थीटा जो है वो क्या है, -1/√3 है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि जो टेंजेंट थीटा है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, या किस क्वाड्रेंट के अंदर ये वैल्यू इसकी एग्जिस्ट करती है, ये वैल्यू किस क्वाड्रेंट के अंदर हमें मिलेगी। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी क्या है कि ये वैल्यू किस क्वाड्रेंट की हो सकती है। तो हम देखेंगे कि टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, नेगेटिव दे रखी है। नेगेटिव दे रखी है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तो सारे ही पॉजिटिव हैं, तो यहाँ तो इसकी नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती, और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी टेंजेंट और कोट की, तो यहाँ भी इसकी कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी। तो क्वाड्रेंट कौन से बच गए अपने पास, सेकंड और फोर्थ। तो इसकी जो ये वैल्यू है वो सेकंड और फोर्थ के अंदर पॉसिबल है कि यहाँ वहाँ ये वैल्यू माइनस में इसकी मिल जाए हमें। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है कई बार। एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें इन दोनों का यूज़ होगा। ठीक है, क्वाड्रेंट का भी और वैल्यूज़ का भी। तो एक क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, कोट एक्स इज इक्वल टू -5/12, और जो ये कोट एक्स की वैल्यू है, जो एक्स है, जो अपना थीटा है, वो क्या करता है कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। थीटा बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट, दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। ठीक है, तो ये अपना थीटा है।
हमसे पूछा क्या गया है कि जितने भी 5 जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बच गए उन सब की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो क्या होगी वैल्यू। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोट की जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है, क्योंकि यहाँ पर साइन और कोस पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो कोट का उल्टा क्या होता है, टेंजेंट। तो हम सबसे पहले टेंजेंट की वैल्यू निकालेंगे। टेंजेंट x इज इक्वल टू, ये क्या होगा, इसका वैल्यू इसकी उल्टी हो जाएगी। ठीक है, तो 12/5 माइनस का, ये टेंजेंट x की वैल्यू आ गई। क्योंकि टेंजेंट भी अपना थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है या फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर इसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव में आएगी। तो ये माइनस का साइन ऐसे का ऐसे रहेगा। ठीक है, उसके बाद अब अपन निकाल सकते हैं सीकेंट की वैल्यू। क्यों, क्योंकि सीकेंट का और टेंजेंट का हमें एक फॉर्मूला याद है। क्या है फॉर्मूला, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो हम यहाँ से सीकेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस टेंजेंट को उस साइड भेज देंगे, यहाँ क्या है माइनस का, उस साइड जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का। तो सीकेंट थीटा इज इक्वल टू, मैंने स्क्वायर नहीं लगाया यहाँ, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब इस स्क्वायर को भी उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। तो ये क्या हो गया इसका अंडर रूट। ठीक है, तो सीकेंट थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। टेंजेंट स्क्वायर की टेंजेंट की थीटा की अपने पास वैल्यू है, तो सीकेंट थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 1 प्लस, अब टेंजेंट स्क्वायर थीटा तो -12/5, यही अपने पास टेंजेंट थीटा की वैल्यू। इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू, 12 का स्क्वायर माइनस, देखिए स्क्वायर जो है वो माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144। ठीक है, 5 का 25, 30 तक के स्क्वायर की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए अगर आपको बहुत तेज आंसर निकालना है तो। ठीक है, मैथ के अंदर बहुत तेज आंसर निकालने के लिए आपको कम से कम 30 के तक के स्क्वायर तो आपको याद होने चाहिए। तो 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो एलसीएम इसका कितना आ गया, 25 एलसीएम आ गया। तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 25 प्लस यहाँ से इसके साथ इसको डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 144 144 के साथ, तो ये 144 आ गया। ये अंडर रूट ही चल रहे हैं सारे। ठीक है, अब 144 प्लस 25 169, 169/25। ठीक है, अब 169 किसका रूट होता है, किसका रूट होता है, 13 का। ठीक है, तो 169 किसका रूट होता है, 13 का। तो ये 13 आ गया। 25 किसका स्क्वायर रूट होता है, 5 का। तो ये नीचे क्या आ गया, 5। 13 का स्क्वायर रूट 169, 5 का स्क्वायर रूट 25। तो स्क्वायर करके इसका स्क्वायर कर देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। ऊपर क्या है, अंडर रूट, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। वैल्यू क्या आएगी, 13/5 किसकी, सीकेंट थीटा की। ठीक है, सीकेंट थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 13/5। अब सीकेंट से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, कोस की, क्योंकि कोस का जो उल्टा होता है क्या होता है, सीकेंट होता है। तो यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 5/13। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या सीकेंट और कोस पॉजिटिव होते हैं, बिल्कुल नहीं होते, क्योंकि या तो कोस और साइन बैठे हैं पहले से, इनको अंदर जाने ही नहीं देंगे, वहाँ से भगा देंगे। तो ये समझ लो इनके घर हैं, साइन और कोस का, कोसिकेंट का घर क्या है, ये है। ये टेंजेंट और कोट का घर है, वो क्या है, कोस और सीकेंट का घर है। और ये इनकी कॉमन धर्मशाला है, ये सारे यहाँ इनकी सबकी चलती है। ठीक है,
तो यहाँ सीकेंट और कोस को सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोई घुसने नहीं देगा, तो इनकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। ये दोनों क्या होंगे, नेगेटिव। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है जब हमें कंडीशन दी गई हो कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर थीटा लाई करता है। ठीक है, तो क्या कौन कौन सी वैल्यू आ गई अपने पास, टेंजेंट क्या आ गई, सीकेंट क्या आ गई और कोस क्या आ गई। कोस से हम साइन निकाल सकते हैं, अभी अपन ने थोड़ी देर पहले किया था कोस से साइन निकालने वाला। तो कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट निकालूं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। बिल्कुल ठीक है सर, यही होगा। यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे, उधर रूट लगा देंगे। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अंडर द रूट। ठीक है, अब कोस थीटा की वैल्यू अपने पास क्या है, -5/13, यहाँ पुट करेंगे तो इसको यहाँ 1 माइनस, अब स्क्वायर से ये माइनस क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो -5 कितना दिया है, 13, तो इसका क्या हो गया, स्क्वायर। अब इस स्क्वायर से ये माइनस ख़त्म हो गया अंदर वाला। ठीक है, तो जहाँ माइनस हो और उसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया जाए तो इन दोनों की क्या आपस में बनती नहीं है, ये इसको क्या कर देगा, बदल देगा, पॉजिटिव कर देगा। तो 5 का स्क्वायर 25 और 13 का 169। अब 1 और ये माइनस तो एज इट इज़ रहेगा भाई, ये कहाँ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसका ले लेते हैं एलसीएम, 169 एलसीएम आएगा क्योंकि इसके नीचे तो 1 है। ठीक है, तो 169 की 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, 169, माइनस का निशान एज इट इज़, और 169 को जब 169 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1, और 1 की मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 25 के साथ, तो ये आ गया 25। ये सारा क्या है, अंडर द रूट। ठीक है, अब 169 में से 25, 169 में से 25 घटाना है, कितना आएगा, 144 डिवाइड बाय 169, ये क्या है, अंडर द रूट। ठीक है, अब 144 किसका स्क्वायर होता है, 144 स्क्वायर होता है सर 12 का, अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था। और 169 13 का, ये इसका स्क्वायर है, ये इसका स्क्वायर है, ये सारे क्या है, अंडर द रूट। अब इस स्क्वायर और इस स्क्वायर से क्या कैंसिल हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 12/13। ठीक है, इसके बाद साइन किसका उल्टा होता है, ये साइन की वैल्यू आएगी। अब साइन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव या नेगेटिव, साइन का तो घर है भाई, अपने घर में तो पॉजिटिव रहेगा यार ये, तो साइन की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। और कोसिकेंट क्या होता है, कोसिकेंट साइन का उल्टा होता है, तो 13/12। ठीक है, ये कोसिकेंट की वैल्यू आ गई। सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने देख लिए, किसकी क्या वैल्यू है और साइन उसके साथ कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन को आप एक तरीका और है करने का, जो हमने कल भी डिस्कस किया था ट्रायंगल के साथ। ठीक है, ये थोड़ा ट्रेडिशनल तरीका है, हम पहले इसको यूज़ करते थे, अब ये मतलब पिछली क्लासों में हम इसको यूज़ करते थे, अब आगे आप कंपटीशन की तैयारी करें तो इसको ऐसे ही निकालेंगे, या इसको आप और भी एडवांस तरीके से निकालना चाहते हैं तो ये क्या होता है, एक ट्रिपलेट होती है। ट्रिपलेट क्या होती है, ट्रिपलेट आप आगे आने वाली क्लासों में करेंगे, ट्रिपलेट होती क्या है। ठीक है, तो वहाँ से आप देखते ही बता दोगे कि ये 5/12 है, तो जब हम इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल में साइड की तरह देखेंगे कि एक साइड 12 है एक साइड 5 है, तो दूसरी साइड इसकी ट्रिपलेट क्या बनेगी, 13 बनेगी सर, 13 आ गई, डायरेक्ट वैल्यू 13 निकलेगी। और जब अपने पास तीनों साइड की वैल्यू होती है किसी ट्रायंगल के अंदर, ये एक ट्रायंगल है अपने पास,
इसकी एक साइड 5 है, एक साइड 12 है, एक साइड 13 है। ये एंगल 90 का है, ये थीटा है मान लो, ठीक है। तो मैंने यही 13 क्यों ली और यही 5 क्यों ली, यही क्यों 12 ली, ठीक है, क्योंकि वो हाइपोटेन्यूज है इन दोनों के स्क्वायर के इक्वल उसका स्क्वायर होता है, ठीक है। 113 नहीं है यार, 13 है, ठीक है। तो इसलिए बड़ी साइड जो होती है वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है, इसलिए वो 13 लिए। तो ट्रिपलेट एक कॉन्सेप्ट होता है, उसके अंदर क्या होता है, हम डायरेक्ट देखते ही बता देते हैं कि तीसरी साइड क्या होगी अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल में है तो, ठीक है। वो आप आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते थे, वही पी बी पी एच एच बी लाल कक्का वाला, तो वहाँ से इसको लगा के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकाल सकते थे ट्रायंगल से, ठीक है। तो ये अपना एक क्वेश्चन अपन इन दोनों के ऊपर बेस्ड था जो आपको कर लिया है, ठीक है। अब इसके बाद एक टेबल और आती है, उसके अंदर इनकी वैल्यूज़ होती हैं, वो और डिस्कस कर लेते हैं। अब मैं बोर्ड साफ कर लेता हूँ। अब नेक्स्ट जो आता है वो क्या है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं ना अपने, उनकी जो वैल्यू है वो कब और कैसी होती है। जैसे मान लीजिए एंगल जो है वो माइनस में है, नेगेटिव में है, तो उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब वो वैल्यू उनकी क्या होती है, अपने आप में चेंज हो जाती है। जैसे कुछ एक 90 डिग्री का एंगल है, एक 270 डिग्री का जो एंगल है, अगर उसके प्लस या माइनस में वैल्यू दे रखी हो तो वो क्या हो जाती है, उसकी जो साइन होता है वो कोस में चेंज हो जाता है, अपने एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो वो एक टेबल मैं आपको यहाँ बना देता हूँ, एक ही साइन की बना के दिखाऊंगा। बाकी आपको टेबल जो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा टेलीग्राम का, वहाँ PDF के अंदर आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो मान लीजिए एंगल माइनस थीटा है, ठीक है, माइनस एक्स हो गया, फिर आता है 90 माइनस थीटा एक्स, ठीक है, 90 माइनस एक्स। अगला आता है 90 प्लस एक्स। अगला आता है 180 माइनस एक्स, 180 प्लस एक्स, ठीक है। यहाँ ले लेता हूँ मैं 270 माइनस एक्स, 270 प्लस एक्स, 360 माइनस एक्स और 360 प्लस एक्स, ठीक है। ये एंगल है। साइन के लिए वैल्यू क्या होगी, अब जब साइन माइनस एक्स हो, साइन क्या हो, माइनस एक्स, तो माइनस एक्स कब होगी, जब एंगल जो होगा वो ये 0 डिग्री है, ठीक है, ये लाइन क्या है, 0 डिग्री है। जब एंगल इससे नीचे होगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, माइनस में होगा। तो साइन माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी, साइन माइनस एक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, नेगेटिव में होगी। तो ये साइन क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, ठीक है। जब एंगल के साथ साइन दे रखा हो, साइन माइनस एक्स ऐसे लिखा हुआ होगा, ठीक है, ये क्या है, एक्स है और ये माइनस का निशान है। तो जब एंगल के अंदर साइन के एंगल के अंदर नेगेटिव साइन दिया हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, 12 आ जाएगा, तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब 90 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स, 90 के लिए ये लाइन है 90 की, ठीक है। 90 माइनस एक्स, 90 में से कुछ कम हो गया, 1 2 20 पर जो भी है, मतलब 90 में से कुछ कम हो गया, तो वो क्या आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, लेकिन साइन तो पॉजिटिव होता है, लेकिन जब 90 और जब 270 प्लस या माइनस कोई भी कंडीशन हो, जब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा, वैसे ही 270 माइनस थीटा या 270 प्लस थीटा होगा, तो वो अपने रेसिप्रोकल के अंदर बदल जाएगा। रेसिप्रोकल जैसे साइन का रेसिप्रोकल क्या है, कोसिकेंट, और कोस का रेसिप्रोकल क्या है, सीकेंट, और टेंजेंट क्या है, कोट। तो वो अपने क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल अपनी जो उल्टी वैल्यू है उसकी, उसके अंदर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो साइन 90 माइनस एक्स, 90 आ गया तो चेंज करना पड़ेगा, तो साइन किसके अंदर चेंज होगा, कोस के अंदर। और माइनस का निशान इसलिए माइनस या प्लस किसके ऊपर डिपेंड करता है, क्वाड्रेंट के ऊपर। 90 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कोस साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये कोस एक्स हो गया, ठीक है। अब 90 प्लस थीटा बिल्कुल सेम, 90 प्लस थीटा तो साइन क्या होगा, कोस के अंदर बदलेगा जी, बिल्कुल बदलेगा। और प्लस एक्स दे रखा है, मतलब
सेकंड क्वाड्रेंट प्लस थीटा मतलब 90 से कुछ ना कुछ ज़्यादा, तो ज़्यादा होएगा तो 90 सेकंड थीटा क्या आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, अब 180 माइनस एक्स, 180 के साथ कोई चेंज नहीं होता, साइन अगर साइन का हम निकाल रहे तो एज इट इज़ साइन ही रहेगा, तो ये क्या आ गया साइन एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब साइन और देखते हैं इसका, अब इसके साथ माइनस आएगा प्लस आएगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है 180 माइनस एक्स, मतलब 180 से कुछ कम हो गया तो मतलब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है तो क्या पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि यहाँ तो इसका घर है, यहाँ तो भैया किसी का काबू आना ही नहीं। अब नेक्स्ट क्या आया 180 प्लस एक्स, साइन तो आएगा क्योंकि चेंज तो इसमें होना नहीं है, बात रहेगी इसके साथ माइनस आएगा या प्लस आएगा, वो किस पे डिपेंड करेगा। अब 180 प्लस एक्स, 180 से कुछ ना कुछ ज़्यादा होगा, तो 180 से ज़्यादा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आ गया। अब ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर थीटा आ गया, तो ये तो भाई टेंजेंट और कोट का घर है, यहाँ तो ये इसको बढ़ने नहीं देंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा यहाँ क्या होगा माइनस का, तो माइनस साइन एक्स, यहाँ इसको घुसने नहीं देंगे तो क्या आएगा माइनस का आएगा। अब 270 और 90 को तो रेड लाइट मान के चलना, यहाँ तो आते ही बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो साइन किस में चेंज होगा कोस के अंदर, पहला काम क्या करना है कोस के अंदर चेंज, कोस चेंज हो गया भाई। ठीक है, अब देखते हैं साइन क्या आएगा, इसके साथ माइनस आएगा या प्लस आएगा। तो 270 माइनस एक्स मतलब ये लाइन, और 270 माइनस मतलब इससे कुछ ना कुछ कम, तो इससे पीछे आएगा, पीछे मतलब थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ये साइन क्या होता है, साइन होता है नेगेटिव, तो ये माइनस का निशान आ गया इसके साथ। ठीक है, अब उसके बाद क्या है 270 प्लस एक्स, 270 प्लस मतलब ये कहाँ चला गया कोस और सीकेंट के घर में, कोस और सीकेंट यहाँ भी इसको बढ़ने नहीं देंगे, तो ये क्या होगा नेगेटिव, और 270 प्लस है तो मतलब ये चेंज करना पड़ेगा, तो क्या आएगा कोस एक्स, लेकिन किसका माइनस का। अब 360 माइनस एक्स, 360 माइनस चेंज करने की दिक्कत नहीं है, सेम आएगा साइन एक्स। अब माइनस प्लस वाली बात रहेगी, 360 माइनस मतलब 360 वाली लाइन से नीचे, इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव का कर चुके हैं हम। 360 प्लस एक्स, 360 प्लस मतलब ऊपर, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब इनकी धर्मशाला के अंदर क्या होगा सभी पॉजिटिव है। तो ये थी साइन की वैल्यू। कोस की ओर निकाल देता हूँ मैं, कोस की क्या रहेंगी। ठीक है, ये कोस एक्स आ गया। अब कोस एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बिल्कुल एज इट इज सेम ऐसे कैसे। ठीक है, इस ये वीडियो ये मतलब जो ये टेबल है ना, ये आपको मिल जाएगी PDF के अंदर, वहाँ से आप अच्छी तरह इसको पढ़ लेना। याद रटना नहीं है भाई, समझना है। रटोगे तो याद नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। सिर्फ समझ के करोगे तो बहुत आसान है, करना कुछ नहीं है। जिसको ये चीज़ याद है वो इसको आराम से बना लेगा, 1% भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है।